प्रेज द लॉर्ड। किड्स फॉर क्राइस्ट के सेशन में आज आप सभी का स्वागत है। और जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने फ़ोन प्लीज़ अपने बच्चों को दे दे ताकि वो परमेश्वर के बारे में कुछ सीख सके। और बच्चों, आप लोग जाओ और फटाफट अपना बाइबल लेके आओ, क्योंकि हम लोग जो भी स्टोरी देखने वाले हैं वो बाइबल में से देखने वाले हैं। इसके लिए आप फटाफट जाके अपना बाइबल लेके आइए। सेशन शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो आज का दिन आपने हमें दिखाया। प्रभु परमेश्वर, जो भी बच्चे ये कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं उन सबको तो आशीषित कर। जो भी वचन हम सीखने वाले हैं वो तू समझने का मन हमको दे और हमको आशीषित कर। जो भी स्टोरी हम सीखेंगे, जो भी सॉन्ग हम सीखने वाले हैं, वो लर्न करने के लिए सभी बच्चों की तू मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिकैप करेंगे। तो आप सभी मुझे बताइए कि लास्ट जो था हमारा सेशन, उसमें हमने कौन सा स्टोरी सीखा था, कौन सा स्टोरी सुना था, आपको याद है? तो हमने मोजेस का स्टोरी सुना था, है ना। मोजेस का जन्म कैसे हो गया। जो मिस्र देश था, वो मिस्र देश का राजा था फारो। और फिर फारो ने क्या किया था कि वो जो देश था मिस्र देश में जो इब्री लोग थे वो लोग ज़्यादा हो रहे थे। तो फिर फारो राजा ने क्या किया कि एक ऑर्डर निकाला और वहाँ पे जो 2 नर्सेस थे, शिप्रा और पुआ, उनको बोला कि जो बेबी बॉय हो गए उनको आपको क्या करना है, मार डालना है, और जो बेबी गर्ल है उनको आपने क्या करना है, वैसे ही रखना। तो वहाँ पे जो एक लेवी घराने का जो एक आदमी था, उसकी वाइफ थी, उनको भी बच्चा हुआ, उनको भी बेबी बॉय हुआ। लेकिन उन्होंने जो नर्सेस थे उन लोगों ने क्या किया, वो बच्चे को नहीं मारा। और फिर क्या किया, मोजेस की मम्मी ने क्या किया, उसको छुपा के रखा। फिर 3 महीने तक उसको छुपा के रखने के बाद उन्होंने क्या किया, उसकी मम्मी ने क्या किया कि एक पेटी बनाई और उसमें क्या किया, मोजेस को रखा। और उसके बहन को बोले कि आप, वो दोनों ने जाके कहाँ पे रखा, नील नदी के यहाँ पे वो पेटी को रख दिया। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो फारो की जो बेटी थी, राजकुमारी थी, वो क्या हुई, वो फिर उसने देखा कि अरे वहाँ पे तो एक पेटी है। और फिर क्या हुआ, पेटी, वहाँ पे पेटी है, उसने देखा। और फिर उसने क्या किया कि वो पेटी को उसने खोल के देखा। और खोल के देखने के बाद क्या हुआ, उसमें क्या मिला, उसमें था बच्चा। और फिर उसने क्या किया, वो बच्चे को उसकी जो बहन थी, मिरियम थी, वो आई और वो आके उन्होंने बोला, उसने बोला उस राजकुमारी को कि आपको चाहिए, आपको ये बच्चा संभालने के लिए कोई लेडी चाहिए क्या? वो बोली हाँ। फिर वो गई भाग के उसके मम्मी को, वो बेबी के मम्मी को, रियल मम्मी को लेके आई। और फिर उस राजकुमारी ने वो बेबी को उसके मम्मी के हाथ में दिया और फिर बोली कि आज से तू इस बच्चे को संभाल और उसके बदले में तुमको पैसे भी दूंगी। फिर क्या हुआ, फिर ये उसका नाम उन्होंने क्या रखा, मोजेस रखा। तो ये था हमारा लास्ट का स्टोरी। अभी इसके आगे हम वही कंटिन्यू स्टोरी करने वाले हैं कि मोजेस बड़ा होने के बाद क्या हुआ। तो हमारे आज के स्टोरी का नाम है परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान, मोजेस एट द बर्निंग बश, ये हमारी आज की स्टोरी का नाम है। तो फिर क्या हुआ कि ये जो बेबी था वो बेबी बड़ा हो गया। अभी वो बेबी का नाम क्या था, मोजेस। और बेबी कहाँ पे बड़ा हुआ, बेबी बड़ा हुआ राजकुमारी के तो क्या हुआ कि मोजेस बड़ा होने के बाद फिर उसकी शादी हो गई। शादी होने के फिर क्या हुआ कि वो अपने मिद्दान के याजक के यहाँ पे वो
उसका जो शादी होने के बाद उसका जो ससुर था उसके पास बहुत सारे शिप्स थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो मूसा था ये बकरियों को चराने के लिए होरेब नामक होरेब नामक जो पहाड़ था उसके यहाँ पे वो चला गया और फिर वो उसने बकरियों को छोड़ दिया चरने के लिए और वो एक जगह पे बैठ गया। फिर क्या हुआ पता है आपको? फिर उसने दूर से देखा कि एक ट्री था, एक झाड़ था, एक और उसके ऊपर आग थी। उसने देखा और कि ऐसे कैसे है, आग तो है लेकिन क्या हो नहीं रहा है, वो पेड़ जल नहीं रहा है। देखो अभी समझो हम लोग जब आग जलाते हैं तो क्या होता है, आग जलाते हैं तो उसका क्या होता है, समझो लकड़ी होती है तो लकड़ी अगर जल जाती है तो उसका राख उधर हो जाता है। लेकिन वहाँ पे मोजेस को ऐसे दिखा कि सिर्फ वहाँ पे एक झाड़ है और वो जल नहीं रहा है, उसके ऊपर सिर्फ आग है। तो उसने क्या किया कि उसने देखा, वो उसके पास जाके देखने लगा, जाने के लिए वहां पे जा रहा था कि मैं जाके देखता हूँ नजदीक जाके कि ये क्या चीज है करके। तो फिर जैसे ही वो उसके पास जाने लगा तो क्या हुआ पता है आपको, वहां से उस आग में से आवाज आई और वो आवाज किसकी थी पता है? परमेश्वर की आवाज थी। परमेश्वर ने उसको बोला कि मोजेस मोजेस तू जहाँ पे खड़ा है वो पवित्र जगह है, वो पवित्र भूमि है और तुमने जो चप्पल पहना है वो चप्पल तुम साइड में निकालो, उतारो। तो मोजेस ने ठीक वैसे कि उसने चप्पल साइड में निकाला और वो डर गया कि अरे आवाज आई है, ये तो कौन है? वो तो परमेश्वर है और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। उसने ऐसे सुना, फिर उसने बोला कि क्या प्रभु, बोलो प्रभु आपकी क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं आपके लिए? फिर परमेश्वर ने बोला कि देखो ये जो मेरे लोग हैं जो मिस्र देश में रहते हैं वो क्या है, वो फारो जो राजा है वो उनसे बहुत सारे काम करवाते के ले रहा है, बहुत ही उनको कष्ट है और मजदूरी का काम कर रहे हैं, वो उनको बहुत कष्ट है। तो मेरे लोगों को मैं वहां से निकालने वाला हूँ और इसके लिए तू मुझे निकालने के लिए तुझको मैंने चुना है। लेकिन वो बोला, मोजेस बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है परमेश्वर, मैं तो कैसे निकालूंगा? तो अगर मैं इजराइल लोगों के पास जाऊंगा कि तुमको यहाँ से जाना है तो वो कैसे मानेंगे? परमेश्वर बोला कि तू चिंता मत कर, उनको सिर्फ बोला कि मैं हूँ ऐसे उनको तू बोल कि मेरा नाम मैं है, ऐसे परमेश्वर ने इजराइल लोगों मोजेस को बोला कि तुमने क्या करना है, इजराइल लोगों को बोलना है और फिर और एक काम करना है, तुमको फारो राजा के पास जाना है और उसको बोलना है कि हमारा जो उसकी आराधना करने के लिए हमको जंगल में जाना है और 3 दिन तक हमको उसकी उपासना करनी है, तो हमको यहाँ से आप जाने दो। तो फिर मोजेस बोला अरे ऐसे कैसे मैं फारो के पास जाऊंगा, अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो वो मेरी बात थोड़ी ना है। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, तू नहीं बोलेगा, बोलूंगा मैं, तुझे जैसे बोलता हूँ वैसे ही तुझको करना है। लेकिन मोजेस बोला कि परमेश्वर मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं वहां पे जाके ऐसे बोलूंगा तो वो लोग सुनने वाले नहीं है, क्या करूं मैं? तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं तुझे एक काम, ठीक है, आप तुम्हारे पास क्या है? तो बोला उसके हाथ में क्या थी? लकड़ी थी। पता है लकड़ी क्यों थी उसके हाथ में? क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो बकरियां चरा रहा था, है ना। तो बकरियों के लिए क्या जरूरी होता है? लकड़ी जरूरी होती है। अगर कोई बकरी इधर से इधर गई तो वो लकड़ी से क्या करेगा, उनको राइट प्लेस पे, इसके लिए उसके हाथ में क्या थी? परमेश्वर ने उससे बोला कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो मोजेस बोला कि मेरे हाथ में लकड़ी है। तो परमेश्वर बोला एक काम कर, तू लकड़ी नीचे डाल। मोजेस ने क्या किया? लकड़ी नीचे डाला। फिर पता है क्या हुआ?
जैसे ही वो नीचे गिरी उसका क्या हो गया, सांप हो गया। और मोजेस डर से पीछे आया, अरे बाप रे, ये तो क्या हुआ, सांप बन गया है। फिर परमेश्वर बोला ठीक है, अभी तू क्या कर, उसकी जो पूंछ है उसके पूंछ को तू पकड़ ले। फिर मोजेस ने क्या किया कि उसकी पूंछ को पकड़ा, और जैसे ही पकड़ के उसने हाथ में लिया फिर से लकड़ी बन गई। फिर अभी अभी तो तुझे फिर परमेश्वर बोला अभी तो तुझे समझ में आया ना कि मैं परमेश्वर हूँ। फिर भी मोजेस बोला कि परमेश्वर अभी क्या करूँ मैं, वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे। फिर बोला परमेश्वर बोला ठीक है, तुझे और एक बताता हूँ मैं कि मैं क्या हूँ। फिर बोला तुम्हारा जो हाथ है वो तुम अपनी छाती पे रखो। मोजेस ने क्या किया, उसका हाथ छाती पे रख के फिर से निकाला, और पता है क्या हो गया, उसका जो हाथ था वो बर्फ जैसा सफेद 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 पूरा हो गया। फिर परमेश्वर बोला देखा तुमने, तुम्हारा हाथ कैसे हो गया, सफेद सफेद हो गया। फिर से परमेश्वर बोला कि आपने तुम्हारा हाथ तुम फिर से अपने छाती पे रख के निकालो। और फिर से मोजेस ने क्या किया, उसका हाथ अपनी छाती पे रखा और फिर से निकाला, तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली जैसे पहले था वैसे ही हो गया, जैसे उसका स्किन पहले जैसे थी वैसे ही हो गई। और फिर भी मुझे मोजेस बोला कि अगर फिर भी वो नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूं। फिर परमेश्वर बोला है कि एक काम कर, जो नील नदी है वो नील नदी का तू पानी ले और जमीन के ऊपर डाल। फिर उसने ऐसे किया, उसने पानी लिया और पानी जमीन के ऊपर डाला, और जैसे ही जमीन के ऊपर डाला पता है क्या हो गया, उसका ब्लड हो गया, वो ब्लड के जैसे हो गया। और फिर परमेश्वर बोला देख अभी तो मैंने ये चमत्कार मैंने ये करके दिखाया है, अभी तो उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ, परमेश्वर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तू जा और फारो से बोल कि हमको छोड़, हमारे इजराइल लोगों को तू छोड़, हमको प्रेयर करने के लिए जाना है 3 दिन के लिए। फिर से मोजेस बोला कि मैं कैसे करूँगा, आपको तो पता है कि मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं मुंह से बोल नहीं सकता हूँ, मैं तो तोतला हूँ, मैं तो कुछ बोल भी। फिर परमेश्वर ने मोजेस से बोला कि तेरे मुंह से मैं बोलने वाला हूँ, तू उसकी टेंशन नहीं ले, तू सिर्फ काम कर, तू बोल और मैं तेरे मुंह से बोलूँगा, ऐसा परमेश्वर बोला। लेकिन फिर भी मोजेस ऐसे बोल रहा था कि परमेश्वर मैं कैसे जाऊँ, मेरे साथ में तो कोई तो दे, क्योंकि मैं अकेला जाऊँगा और उधर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो एक काम करना परमेश्वर, मेरे साथ किसी को भेज। परमेश्वर बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो भाई हूँ अहरोन, तू उसको तेरे साथ लेके जा। फिर मोजेस बोला ठीक है। फिर वो फारो के पास गए। ये था आज इस तरह परमेश्वर ने मोजेस को दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद ये सारी चीजें करने के लिए बोला, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल लोगों से बहुत प्यार करता था, और उनका दुख वो नहीं देख सकता था। और उसे ऐसे लगता था परमेश्वर के, अरे मेरे बच्चे जो है वो बहुत ही कष्टाई से जीवन जी रहे हैं, तो वो नहीं देख सकता था, इसके लिए परमेश्वर उनको वहां से निकालना चाहता था। परमेश्वर ने मूसा को चुना कि मूसा जाएगा और परमेश्वर के बच्चे जो है इजराइल लोग, उनको छुड़ा के वो बाहर लेके आएगा। इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दी। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो ये था स्टोरी हमारा कि परमेश्वर ने मूसा को कैसे दर्शन दिया और क्या क्या चीजें किए कि वो लोग बिलीव कर सके कि वो ही परमेश्वर है। इसके लिए 3 चीजें करके दिखाई कि तू जा और तेरे लिए मैं जाऊंगा, तेरे लिए मैं बोलूंगा, तू सिर्फ वहां पे जाने का काम कर और जाके सिर्फ बोल। और उसके मुंह से कौन बोलने, परमेश्वर बोलने वाला था। ऐसा बाहर निकालने के लिए, इस्राएल लोगों को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। और बाकी सब बातें हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा
आगे की बातें वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक आज हम सीखे। तो बच्चों, आपको स्टोरी समझ में आया कि क्या था स्टोरी? कि परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को बाहर निकालने के लिए मोजेस को चुना और दर्शन देके मोजेस के कुछ चीजें करने के लिए परमेश्वर ने बोला है, वो फिर आगे जाके मोजेस ने किया। वो हम लोग अभी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो हम लोग उसमें सीखेंगे। तो आज की स्टोरी आपको पसंद आई? पसंद आई ना? ठीक है। तो अभी आपको ऐसे लगेगा कि अभी आगे क्या, अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करने वाला है मोजेस, तो आप सभी को आगे सुनना है ना? ठीक है। तो आज की स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। हम लोग अभी मेमोरी वर्ड्स सीखने वाले हैं और आज का जो मेमोरी वर्ड्स है वो है यूहन्ना नामक जो बुक है, जो नया नियम है, वो नया नियम में आपका बाइबल आप खोलिए। आपके बाइबल में जो नया नियम है उसमें यूहन्ना नामक जो बुक है, यूहन्ना नामक जो बुक है जॉन, उसमें से 8वां अध्याय और 12 वचन, जॉन 8:12, जॉन 8:12। Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. अभी हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये आज का हमारा वचन है। ये जो है परमेश्वर यीशु ने क्या कहा कि मैं क्या हूँ? जगत की ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। अभी हमने कैसे उसने क्या देखा? उसने क्या देखा कि प्रकाश देखा, उसने आग देखा। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर जगत की ज्योति है। यीशु क्या है? जगत की ज्योति है, और जो भी उसके पीछे चलेगा वो प्रकाश पाएगा। और जैसे मोजेस उसके पीछे चलने लगा, वो जैसे परमेश्वर ने बोला है वैसे ही वो आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर बोलता गया वैसे ही मोजेस करता गया। तो आज का हमारा ये स्टोरी था। अभी हमारा मेमोरी वर्स भी हो गया। अभी हम लोग सॉन्ग सीखने वाले हैं। तो अभी सभी लोग अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। अभी हम लोग सॉन्ग, एक्शन सॉन्ग सीखने वाले हैं ना। सबको सॉन्ग अच्छा लगता है, तो सभी लोग खड़े हो गए? ठीक है। तारों के समान अंधियारा जग का दूर करेंगे, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर अंधियारा करेंगे दूर, अंधियारा करेंगे, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। गंदी बातों से भरा है संसार, गंदी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार, भलाई की बातें हम करेंगे, हाँ भलाई की बातें हम करेंगे, और तारों के समान
समान चमकेंगे, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। ठीक है, सिंपल सा सॉन्ग था कि तारों के समान, सबने स्टार्स देखा ना, स्टार कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे ना। तो तारों के समान हमने क्या करना है, चमकना है। और चमकने के बाद क्या होता है, अंधियारा क्या होता है, यहाँ पे अंधियारा होता है नहीं ना। तो तारों के समान हम लोग चमकेंगे और अंधियारा, जो जग में अंधियारा है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। ऐसे ये सॉन्ग था। तो अभी हमारा स्टोरी भी हो गया है, अभी हमारा वर्स भी आपने सीख लिया है और आपने सॉन्ग भी अच्छे से सीखा होगा। तो आपने वर्स लर्न करना है, आपने सॉन्ग लर्न करना है और फिर इसका वीडियो निकाल के आपने हमें सेंड करना है। आपको वीडियो अगर नहीं आता है, आपके मम्मी पापा को बोलो आप सॉन्ग लर्न करो, एक्शन लर्न करो और वर्स भी लर्न करके आपने, आपको नंबर पता नहीं है तो मैं फिर से आपको नंबर बता देती हूँ। नंबर है 8286853338, 8286853338। ठीक है, तो आपने जो भी वर्स लर्न करेंगे, अभी आपने जो सॉन्ग सीखा उसको आपने लर्न करके हमारे ऑफिस नंबर पे भेजना है। तो अभी हम लोग प्रेयर करेंगे, छोटी सी प्रेयर करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करिए। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका आभार मानते हैं कि आज का सेशन आपने आशीषित किया। प्रभु, जो भी बच्चे सुन रहे थे उनको लर्न करने के लिए आपने ताकत दिया, इसके लिए आपका हम लोग धन्यवाद करते हैं। यहाँ से परमेश्वर जो भी बच्चे सीखेंगे, परमेश्वर जो भी बच्चे सीखेंगे वो उनको करने के लिए तू उनकी मदद कर। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए और सारी परिस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नए स्टोरी के साथ और नए सॉन्ग के साथ, नए वर्स के साथ।